आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ की प्रमुख घटनाएं आज की चर्चा का प्रमुख विषय है। इस करंट जीके की क्लास में 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच की घटनाओं का वर्णन हम सिलसिलेवार और विस्तृत रूप में करेंगे। आज की पहली घटना उत्तराखंड की सियासी उठापटक को लेकर है। 5 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के नए सीएम युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। गौरतलब है कि पिछले 1 साल के दौरान राज्य ने 3 अलग अलग मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा। सरकार के अल्पमत में आने के कारण 10 मार्च 2021 को लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को उनकी लोकसभा सदस्यता को बरकरार रखते हुए राज्य के सीएम का पदभार सौंपा था। लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत किसी भी मंत्री को 6 माह के भीतर में सदन का सदस्य होना अनिवार्य है और 10 सितंबर 2021 को तीरथ सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। जन प्रतिनिधित्व की धारा 151(a) के तहत राज्य में फिलहाल उपचुनाव होना संभव नहीं था, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बाकी था। हालांकि संविधान विशेषज्ञों का यह कहना है कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है, लेकिन पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि राज्य में चुनाव संभव है या नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना के कारण उत्तराखंड में चुनाव संभव नहीं है। इसी कारण तीरथ सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तीरथ सिंह के पीछे हटने का कारण संवैधानिक है या राजनीतिक है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तीरथ सिंह अपने 3 माह और 23 दिन के कार्यकाल में अपनी नेतृत्व क्षमता साबित नहीं कर पाए थे। ऐसे में बीजेपी को तीरथ सिंह के चेहरे के साथ 2022 के चुनावी जंग फतह करने की उम्मीद नहीं दिख रही थी और इसी कारण से पुष्कर सिंह रावत को 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करवाया गया है। हाल ही में हो रहे विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एस बार्टी ने विंबलडन 2021 का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया की इस खिलाड़ी का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले इन्होंने 2019 का फ्रेंच ओपन जीता था। विंबलडन के फाइनल में इन्होंने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर यह खिताब जीता। देश में पहली बार 8 नए राज्यपाल को एक साथ परिवर्तित किया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ को चुना गया है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों की भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में मेज़बानी करने के लिए भारत के ध्वजवाहक 6 बार की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। पहलवान बजरंग पुनिया को 8 अगस्त 2021 को होने वाले समापन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका के रूप में चुना गया है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला श्रीसा बांदला हैं, जिन्होंने 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में कदम रखकर एक नया इतिहास रच दिया। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी, जो USA मैक्सिको में स्थित है और एक लंबे समय से अंतरिक्ष अनुसंधान पर कार्य कर रही है, 11 जुलाई 2021 को उन्होंने 7 सदस्यीय समिति के साथ अंतरिक्ष में कदम रखा। श्रीसा बांदला इस कंपनी में सरकारी मामले और शोध कार्य से जुड़ी हुई अधिकारी हैं। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला और श्रीसा बांदला भारतीय मूल की महिलाएं थीं, जबकि भारतीय नागरिक के तौर पर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले एकमात्र व्यक्ति विंग कमांडर राकेश शर्मा हैं। भारत की महिला तैराक माना पटेल ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करके एक इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला तैराक होंगी।
हाल ही में मोदी सरकार ने अपने नए कैबिनेट का विस्तार किया है और इस कैबिनेट में पिछले किसी भी सरकार के मुकाबले महिला मंत्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा 15 है। इससे पहले 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या 11 थी। इस बार के 15 महिला मंत्रियों की संख्या में 6 महिलाओं को केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया है। प्रमुख मंत्रालयों को अभी भी परिवर्तित नहीं किया गया है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास, सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय नितिन गडकरी के पास, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण के पास, कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास, जनजातीय मामले अर्जुन मुंडा के पास, महिला और बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास, वाणिज्य उद्योग खाद्य वितरण कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल के पास, शिक्षा कौशल विकास मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास रखा गया है। ध्यान रखिएगा, महिला मंत्री और उनके महकमे के अंतर्गत स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास, निर्मला सीतारमण वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स, साध्वी निरंजन ज्योति उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, शोभा करंदलाजे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री, दर्शना विक्रम जरदोस कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, रेणुका सिंह सरुता जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री, प्रतिमा भौमिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। सबसे कम उम्र में क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट, वनडे और T20 में भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा ने 17 साल 150 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करके एक इतिहास रच दिया है। इन्होंने तीनों प्रारूप में सबसे कम उम्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी स्मृति मंधाना का 18 साल 26 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रथम 3 में शेफाली वर्मा पहले स्थान पर, स्मृति मंधाना दूसरे स्थान पर और ईशांत शर्मा तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 19 साल 152 दिन में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में अपना प्रतिनिधित्व दिया था। मोदी सरकार ने एक नए मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा ये प्रदान करेगा। 6 जुलाई को यह नया सहकारिता मंत्रालय अस्तित्व में आ गया है और इसका प्रभार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि सहकारी समिति क्षेत्रीय विकास का एक मॉडल है जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। जयपुर में बनने जा रहा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। गौरतलब है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में स्थित अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और दूसरे क्रम पर मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इन दोनों स्टेडियम की क्षमताएं 1,10,000 और 90,000 है। जयपुर में बनने वाले विश्व की इस तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम की क्षमता 75,000 होगी, जो 100 एकड़ की ज़मीन पर बनने जा रही है। दुनिया की नंबर 1 लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस ने अपना CEO का पद हाल ही में त्याग दिया था और उन्होंने नए CEO की नियुक्ति की है, जिनका नाम एंडी जेसी है। हमारे अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी का नाम बदलकर 23 जुलाई को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राज्य पुलिस अकादमी का नाम चंद्रखुरी के स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी रखने का प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखा है। कोरोना संकट में मानसिक स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एक्सीलेंट अवार्ड पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में दिया गया है। रायपुर के पिथौरा के अरंड क्षेत्र से महिषासुर मर्दिनी की 1500 साल पुरानी अभिलिखित मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश पांडु वंश के शासक महाश्रीगुप्त बालार्जुन और उनके पिता हर्षगुप्त का अभिलेखी वर्णन किया गया है।
छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से 15 जुलाई 2021 के बीच में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ ने गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा दिवस मनाने का निर्णय लिया है। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार भारत के वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ को दिया गया है। इनके पहले यह पुरस्कार अभी तक केवल AR रहमान और इतिहासकार रामचंद्र गुहा को दिया जा चुका है। स्वरा भास्कर, दिव्या दत्ता और शबाना आजमी स्टारर शीर कुर्मा नाम की शॉर्ट फिल्म ने फ्रेमलाइन फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म आइडियंस का अवार्ड जीता है और बाफ्टा अवार्ड्स के लिए क्वालिफाई किया है। कोरमा फ्रेमलाइन फेस्टिवल के 37 वर्षों में अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है।